नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। लावारिस शव की अस्थियां हरिद्वार पहुंचाएंगे शांतनु। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कांगड़ा मंडी में आज फ्लैश फ्लड। हमीरपुर के युवा ने 3 पंजाबी दोस्तों संग मिलकर मंडी का युवक किया लहूलुहान। कर्मचारियों को साथ लेकर चले महासंघ। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ को नसीहत। पहाड़ों की रानी के हुस्न पर कंक्रीट का धब्बा। पत्थर उखाड़ कर लगाए जा रहे कंक्रीट के डंगे। मां नैना देवी में बनेगा म्यूजियम। डायरेक्टर म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी पीसी शर्मा ने मंदिर प्रशासन से की चर्चा। किन्नौर में बाढ़ ने मचाई तबाही। सांगला के खरोगला में जल स्तर बढ़ने से सेब बगीचों को लाखों का नुकसान। अब खबरें विस्तार से। लावारिस शव की अस्थियां हरिद्वार पहुंचाएंगे शांतनु। मिशन लावारिस के तहत समाज सेवी शांतनु ने ब्रोहा पंचायत में बीते शुक्रवार मिली गली सड़ी लाश का अंतिम संस्कार करवाकर उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके रख लिया है, जिसे जल्द ही हरिद्वार जाकर गंगा में पूरे विधि विधान से विसर्जन किया जाएगा। बता दें कि बरोहा पंचायत में पिछले हफ्ते धीरेन मुंडा 39 वर्षीय पुत्र दुर्गा मुंडा, जो कि असम का रहने वाला था और कुछ माह पहले ही हमीरपुर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, उसका शव पुलिस को फंदे पर लटका मिला, जो कि सड़ चुका था। समाज सेवी शांतनु को जब इसकी सूचना मिली तो वे उसके अंतिम संस्कार के लिए आगे आए और उसकी अस्थियां इकट्ठी करके रख ली है, जिसे जल्दी हरिद्वार में प्रवाहित किया जाएगा। गौरतलब रहे कि शांतनु बिना सरकारी सहायता के अपनी छोटी सी दुकान की छोटी सी कमाई से इस मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश में अब तक 2024 दिवंगत आत्माओं की गति हरिद्वार गंगा में की जा चुकी है। समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जहां कोई भी लावारिस शवों के समाचार मिलते हैं, शांतनु वहीं पर अपने संपर्क साध लेते हैं एवं उन दिवंगत आत्माओं को गति कराने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। विभिन्न जिलों से कई बुद्धिजीवी नौजवान उन दिवंगत आत्मा की अस्थियों को समाज सेवी शांतनु तक पहुंचाने में मदद करते हैं, चाहे वह बसों के जरिए हो या चाहे अपनी निजी गाड़ियों से। शांतनु ने लोगों से अपील की है कि वे उनके मोबाइल नंबर 9418096502 पर कोई भी लावारिस शवों की सूचना देकर ज्यादा से ज्यादा दिवंगत आत्माओं की गति करने में मदद करें। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कांगड़ा मंडी में आज फ्लैश फ्लड। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में आज तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग दिल्ली द्वारा प्रदेश के कांगड़ा व मंडी में गुरुवार को फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 22 व 23 जुलाई को कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ भारी बारिश होगी। 24 जुलाई को राज्य में फिर से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए नदी नालों से दूर रहने का परामर्श दिया गया है। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बुधवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा। धूप के खिलने से अधिकतम तापमान में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में 1 से 7 डिग्री तक का उछाल आया है। ऊना के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी आंकी गई है। इसके अलावा बिलासपुर में 6, सुंदरनगर, भूंतर, कांगड़ा व हमीरपुर में 5, चंबा में 4, शिमला व नाहन के तापमान में 2 डिग्री तक का इजाफा आया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कसौली में सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश होने से न्यूनतम तापमान में बीते रोज के मुकाबले कुछ गिरावट दर्ज की गई है, मगर मौसम विभाग दिल्ली द्वारा प्रदेश के 2 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों को डरा कर रख दिया है। कांगड़ा में पहले से ही मानसून तबाही मचा चुका है। ऐसे में अगर फिर से आपदा आती है तो लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। हमीरपुर के युवा ने 3 पंजाबी दोस्तों संग मिलकर मंडी का युवक किया लहूलुहान। पर्यटन नगरी मनाली घूमने आए पर्यटकों ने एक बार फिर गुंडागर्दी को अंजाम दिया है। इस बार पंजाब के 3 पर्यटकों के साथ ही हमीरपुर के एक युवा ने सरेआम मंडी जिला के कटौला में नशे में धुत होकर दरंग थाने के तहत कटौला में एक स्थानीय युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली है। पास देने की छोटी सी बात को लेकर हुए विवाद पर चारों युवाओं ने कंडे के प्रहार से स्थानीय युवक को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया।
यही नहीं, मौके से फरार होते हुए वे पीड़ित की कार की चाबी भी ले गए। पीड़ित नांडी निवासी भास्कर शर्मा ने इसकी सूचना पुलिस को दी और कमान पुलिस ने चारों को बाधा स्थल से कुछ ही दूरी पर दबोच लिया। आरोपियों ने जिस कड़े के प्रहार से युवक के सिर को फोड़ा, उस कड़े को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। चारों आरोपियों को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चारों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 323 व 326 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कर्मचारियों को साथ लेकर चले महासंघ, प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ को नसीहत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारी महासंघ को बड़ी नसीहत देते हुए कहा कि सबको साथ लेकर चलने में आसानी होगी। सीएम का कहना था कि अगर महासंघ सभी कर्मचारियों को साथ लेकर चलेगा तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। अपने संबोधन में भावुक हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तक के सभी सीएम के लिए मुख्यमंत्री का सामान्य कार्यकाल रहा है, लेकिन इस बार कोविड के चलते परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। इस कारण कई चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी राज्य की रीढ़ है और कोरोना काल में सभी ने शानदार काम किया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने कर्मचारियों की उचित मांगों को समय समय पर पूरा किया है। मुख्यमंत्री के ऑक ओबर में अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर के नेतृत्व में भेंट करने आए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया। पहाड़ों की रानी के हुसन पर कंक्रीट का धब्बा, पत्थर उखाड़कर लगाए जा रहे कंक्रीट के डंगे। स्मार्ट सिटी में अंग्रेजों के जमाने के पत्थर उखाड़कर लगाए जा रहे कंक्रीट के डंगे। हिल्स क्वीन शिमला की हेरिटेज वैल्यू को बचाने के लिए घोषणा की गई स्मार्ट सिटी डंगा सिटी बन गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब तक करीब 200 करोड़ की राशि भेजी है। प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित करने वाले इस शहर में कंक्रीट के डंगे लग रहे हैं। इसके चलते स्मार्ट बनने की बजाय पहाड़ों की रानी के हुसन पर कंक्रीट का धब्बा लग रहा है। हालांकि इससे शिमला शहर की सड़क मार्ग चौड़े और यातायात के लिए आरामदायक हो रहे हैं। सही मायने में शिमला शहर का विकास भी स्मार्ट सिटी के बहाने अब दिखने लगा है। बावजूद इसके पत्थर उखाड़कर कंक्रीट के डंगों में बदल रही शिमला सिटी पर विकास का गहन लगना शुरू हो गया है। जाहिर है कि केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों का स्मार्ट सिटी के लिए चयन कर इन्हें मॉडल के रूप में पेश किया है। मां नैना देवी में बनेगा म्यूजियम, डायरेक्टर म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी पीसी शर्मा ने मंदिर प्रशासन से की चर्चा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का एक बेहतर म्यूजियम बनेगा, जिसे म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ के नाम से जाना जाएगा। ये बाबत प्रक्रिया आरंभ की गई है और बुधवार को प्रक्रिया के तहत चंडीगढ़ से डायरेक्टर म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी डॉक्टर पीसी शर्मा श्री नैना देवी मंदिर पहुंचे और क्षेत्र का निरीक्षण किया। उनके साथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम भी मौजूद थे। पीसी शर्मा ने माता जी के दर्शन भी किए और माता जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर न्यास की तरफ से मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम ने उन्हें माता की चुनरी और प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। डायरेक्टर म्यूजियम एंड आर्ट चंडीगढ़ पीसी शर्मा ने बताया कि इसके बनने से मंदिर के इतिहास के बारे में और यहाँ के प्राचीन मूर्तियों के बारे में लोगों को पता चलेगा। इसके अलावा शोधकर्ता भी इस तरह के प्रोजेक्टर की आस लगाए बैठे हैं ताकि वे मंदिरों के बारे में और ज्यादा शोध कर सकें। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जल्द निर्माण हेतु आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ये म्यूजियम जल्द बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि जिलाधीश बिलासपुर पंकज राय और मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम जिस तरह से इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखा रहे हैं, उसे निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट जल्द बनकर तैयार होगा, ऐसी उनको आशा है। इस मौके पर उनके साथ मंदिर न्यास के सहायक अभियंता प्रेम शर्मा, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा और मंदिर न्यासी भी मौजूद थे। किन्नौर में बाढ़ ने मचाई तबाही, सांगला के खरोगला में जल स्तर बढ़ने से सेब बगीचों को लाखों का नुकसान। जिला किन्नौर की सांगला तहसील के अंतर्गत खरोगला नाले में गत मंगलवार देर रात अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि इस बाढ़ से किसी तरह का जानी नुकसान होने की सूचना नहीं है, परंतु पानी का जलस्तर बढ़ने से नाले के आसपास स्थानीय लोगों के सेब बगीचों को काफी नुकसान पहुंचा है। नाले में बाढ़ की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग नुकसान का आकलन करने व स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर रवाना हुए। हालांकि बुधवार सुबह पानी का जलस्तर कम हुआ है, परंतु फिर भी लोगों में भय का माहौल है।
वहीं प्रशासन द्वारा पर्यटकों व स्थानीय लोगों से नदी नालों के समीप न जाने की अपील की गई है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।